सभी को मेरा सादर प्रणाम। विदर्भ शिक्षण प्रसारक मंडल खामगांव द्वारा संचालित गोसे विज्ञान कला व वाणिज्य महाविद्यालय में हर वर्ष 18 सितंबर से 24 सितंबर तक के हमारे श्रद्धास्थान स्वर्गीय शंकरराव जी बोबड़े इनके जयंती के उपलक्ष्य में इनके स्मृति सप्ताह मनाया जाता है। इस वर्ष इस कोविड-19 की वजह से सभी कार्यक्रम ऑनलाइन लिए जा रहे हैं। इसी का एक भाग हमारे बच्चों को उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए उन्हें मार्गदर्शन, उन्हें दिशादर्शन होना चाहिए। इसके लिए ये कार्यक्रम रखा गया है। मैं तहे दिल से हमारे विख्यात मोटिवेशनल ट्रेनर, काउंसिलर मिस्टर साजिद पटेल इनका स्वागत करता हूं और आप सभी को बधाई देता हूं कि इस कार्यक्रम के दौरान जो आपको मिस्टर साजिद से बताया जाएगा आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए, वो अच्छी तरह से देखिए, अच्छी तरह से सुनिए। और आपको जैसे पता होगा कि आप जो भी कुछ करना चाहते हैं, चाहे कोई विद्यार्थी हो परीक्षा में अच्छे अंक लाना चाहता है, वो अपना करियर बिल्ड करना चाहता है, कोई बिजनेसमैन हो अपना बिजनेस विकसित करना चाहता है, जो भी हम चाहते हैं उस सफलता तक पहुंचने के लिए उसमें सबसे अहम बात है वो है आपका आत्मविश्वास, आपका कॉन्फिडेंस। आपका आत्मविश्वास अगर अच्छा हो तो आप अपनी सफलता तक पहुंचते हुए आपको कोई भी नहीं रोक सकता। और यह हमारा आत्मविश्वास कैसे बढ़ता है उसके लिए आपको हमेशा सकारात्मक रहना है। सकारात्मकता ये इसके मूल है और उसी से हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा आत्मविश्वास, उसकी लेवल ये बढ़ती है। निश्चित रूप से आज आप जो भी साजिद भाई से सुनोगे तो उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने में, आपकी सकारात्मकता बढ़ाने में, नकारात्मकता जो है उसको हटाने में आप बिल्कुल निश्चित रूप से कामयाब रहेंगे। और हमेशा, जैसे कि आपको पता है, डाली पर जब पंछी बैठता है तो वो पंछी को डर इसलिए नहीं लगता कि डाली नहीं टूटेगी, ऐसा नहीं है, लेकिन उसको जो विश्वास होता है, अपने पंखों के ऊपर विश्वास होता है, वही विश्वास आपका होना चाहिए। तभी आप सफलता पाओगे और आपको सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। ये मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत बधाई इस कार्यक्रम के लिए। और मिस्टर साजिद भाई का मैं फिर से यहाँ पे शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, मैं साजिद पटेल। सबसे पहले मैं आप सभी का स्वागत करना चाहूँगा आज के इस बेहतरीन सेशन में, जिसका टाइटल है हाउ टू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस। लेकिन इसे शुरू करने से पहले मैं हमारे प्रिंसिपल सर मिस्टर धनंजय तलवलकर सर को थैंक यू कहना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे आपसे बात करने का ये मौका दिया है। धनंजय सर आपको डिटेल में बता ही चुके हैं कि आज का सेशन हम किस चीज़ के उपलक्ष्य में ले रहे हैं, और इस सेशन से हम सबका सिर्फ एक ही मकसद है कि आप जो सारे स्टूडेंट्स हो, आप अपने सक्सेस तक पहुंच पाओ। और आपको अपने सक्सेस तक जाने के लिए जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा आप में होना ज़रूरी होगा वो चीज़ है दोस्तों आपका सेल्फ़ कॉन्फिडेंस। अगर आप सब में सेल्फ़ कॉन्फिडेंस होगा तो मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आप अपनी लाइफ में जो भी चाहते हो, आप अपनी लाइफ से जो भी एक्सपेक्ट करते हो, आप अपनी लाइफ में जो भी गोल बनाते हो, आप उन सारे गोल्स को, आप उन सारे चैलेंजेस को कंप्लीट कर पाओगे। तो अब आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं इस सेशन को आगे बढ़ाता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं कॉन्फिडेंस के ऊपर। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको साफ कर देना चाहता हूँ, क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कई बार हमारे मन में ये डाउट होता है कि एक्चुअल में सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब क्या होता है। अगर आप इसकी परिभाषा शब्द के साथ करना चाहोगे, जैसे कि सेल्फ का मतलब होता है खुद और कॉन्फिडेंस का मतलब होता है आत्मविश्वास। तो खुद के ऊपर विश्वास होना, इसे ही सिंपल शब्दों में सेल्फ कॉन्फिडेंस कहा जाता है।
और जिस इंसान के अंदर आत्मविश्वास होता है, जिस इंसान के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, उससे उसकी ज़िंदगी में आगे बढ़ने से और हर तरह की कठिनाई से लड़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो एक्चुअल में ये सेल्फ कॉन्फिडेंस होता क्या है और ये आता कहाँ से है, और अगर हमारे अंदर ये सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है तो हम इसे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, इन सारी बातों को हम बहुत ही डिटेल में आज जानने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि सेल्फ कॉन्फिडेंस का एक और मतलब होता है, वो ये होता है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, ये एक तरह की मानसिक स्थिति होती है। जी हाँ, एक तरह की मानसिक स्थिति होती है। और जब आप इस मानसिक स्थिति में होते हो तो आप अपने आप में बहुत ही आत्मविश्वास महसूस करते हो, आप सब कुछ पॉजिटिव फील करते हो, आपके लिए कुछ भी करना, कुछ भी पाना संभव होता है और आपको महसूस होता है कि मैं दुनिया की हर चीज़ कर सकता हूँ, मैं दुनिया का हर काम कर सकता हूँ। और ये बात आती है आपके आत्मविश्वास से। तो अब हम देखेंगे कि आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को, आप अपने आत्मविश्वास को किस तरह से बढ़ा सकते हो, किस तरह से इसे इम्प्रूव कर सकते हो। सेल्फ कॉन्फिडेंस 3 पिलर्स पे खड़ा होता है। जैसे हम सब जानते हैं कि जब हम कोई बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बनाते हैं या किसी बिल्डिंग को या किसी इमारत को बनाते हैं तो सबसे पहले उसके पिलर्स खड़े किए जाते हैं और उन पिलर्स के ऊपर ही वो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर खड़ा होता है। ठीक वैसे ही हमारी ज़िंदगी में, हमारे माइंड में, हमारे दिमाग में सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए एक पिलर होता है और वो पिलर होता है 3 बातों का। और अगर आप इन 3 बातों को समझ गए, इन 3 बातों पर आपने काम किया या इन 3 बातों को आपने अपने अंदर ले आए, तो मैं आपको बहुत ही सहजता से ये बात बता सकता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में आत्मविश्वास को बहुत ही आसानी से अचीव कर लोगे। इसमें सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है दोस्तों, वो होती है हमारी खुद की सेल्फ इमेज। जी हाँ, हमारी खुद की सेल्फ इमेज। अब सेल्फ इमेज क्या होती है, आपको इसको समझना पड़ेगा। सेल्फ इमेज का मतलब होता है कि हम अपनी खुद की नज़रों में क्या है, एक्चुअल में हम खुद को क्या मानते हैं, खुद को क्या समझते हैं। अक्सर कई लोगों की नज़रों में दूसरे लोग बहुत ग्रेट होते हैं, दूसरे लोग बहुत अच्छे होते हैं, दूसरे लोग बहुत सच्चे होते हैं, लेकिन अपने खुद के लिए उसके माइंड में कोई भी इमेज नहीं होती। और इसी इमेज का ना होना हमारे आत्मविश्वास में कमी पैदा करता है। जब तक आपके खुद के मन में अपने लिए एक पॉजिटिव, एक क्लियर इमेज नहीं होगी कि मैं किस तरह का इंसान हूँ, मेरे क्या हैबिट्स है, मेरा क्या डिसिप्लिन है, मेरे क्या रिचुअल्स है, मेरे क्या प्रिंसिपल्स है, ये सारी चीज़ें जब तक आपके सामने क्लियर नहीं होगी तब तक आप अपनी सेल्फ इमेज बिल्कुल बना नहीं सकते और तब तक आपकी सेल्फ इमेज बनती भी नहीं है। और जब तक हमारी ये सेल्फ इमेज बनती नहीं है तब तक हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो आज से आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि आपको अपने माइंड में ये क्लियर करना है कि मैं एक्चुअल में कैसा इंसान हूँ, मेरे खुद के नज़र में मेरी इमेज क्या है। क्या मैं एक अच्छा इंसान हूँ या मैं एक बहुत अच्छा इंसान? मेरा लोगों के साथ व्यवहार कैसा है, मैं रिलेटिव के साथ कैसे बिहेव करता हूँ, मैं कॉलेज में कैसे बिहेव करता हूँ, मैं मेरे दोस्तों के साथ कैसे बिहेव करता हूँ, मेरे सोशल लाइफ में मेरा क्या स्टेटस है, मेरी फाइनेंशियल लाइफ कैसी है। ये सारी चीज़ें आपकी सेल्फ इमेज में आती और जितनी क्लियर आपकी ये सेल्फ इमेज होगी उतना हायर आपका कॉन्फिडेंस होगा। तो ये थी पहली बात। दूसरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है दोस्तों कि आपको हर चीज़ को एक्सेप्ट करना सीखना है। और यही दूसरी चीज़ होती है कि आप किस तरह से चीज़ों को, लोगों की बातों को, आपकी लाइफ में आने वाली सिचुएशन को एक्सेप्ट करते हो। आपका एटीट्यूड ऑफ एक्सेप्टेंस कैसा है लोगों को लेकर, आपके साथ दिन भर में होने वाली सारी घटनाओं को लेकर, आपके साथ लोगों का जो बिहेवियर है उस बिहेवियर को लेकर। और जितना पॉजिटिव और जितना ओपन
आपका एटीट्यूड ऑफ एक्सेप्टेंस होगा उतना स्ट्रॉन्ग आपका कॉन्फिडेंस होगा। और अगर आपने अपने एटीट्यूड ऑफ एक्सेप्टेंस पे काम किया, अगर आपने अपने साथ होने वाली हर चीज़ को पॉजिटिवली एक्सेप्ट करना शुरू किया, तो मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत हायर लेवल पे जाने लगता है और चला जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम हमारे साथ होने वाली चीज़ों को, हमारे साथ होने वाली घटनाओं को अक्सर नेगेटिव मोड में लेते हैं, अक्सर नेगेटिव समझते हैं, अक्सर नकारात्मक समझते हैं। और ऐसा समझने की वजह से हमारी ज़िंदगी में कई बार वैसा कॉन्फिडेंस नहीं होता, हमारी पर्सनैलिटी में वैसा कॉन्फिडेंस नहीं होता जैसा होना चाहिए। तो ये दो चीज़ें बहुत मैटर करती है। एक और चीज़ होती है जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, वो ये होती है दोस्तों, हमारे बिलीफ्स, हमारी मान्यताएं किस तरह की है। देखिए, जैसे ही हमारा जन्म होता है, हम जिस माहौल में, जिस घर में जन्म लेते हैं, वहाँ के लोगों के बिलीफ्स कैसे हैं, और जैसे उनके बिलीफ्स होंगे, जैसे उनकी मान्यताएं होगी, जैसी उनकी धारणाएं होगी, ठीक वैसी ही मान्यताएं, ठीक वैसी ही धारणाएं हमारी खुद की भी बन जाती है। और कई बार ये मान्यताएं और धारणाएं इतनी गलत होती है, इतनी रॉन्ग होती है और इतनी बुरी होती है कि हम चाहकर भी उससे बाहर नहीं निकल पाते। और अक्सर यही मान्यताएं, यही धारणाएं हमें अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने से रोकती है, हमें पॉजिटिव होने से रोकती है, हमें अपने गोल्स की तरफ एक्शन लेने से रोकती है। तो चेक कीजिए आपके बिलीफ कैसे हैं, आपकी मान्यताएं क्या है, आपकी धारणाएं क्या है। और अगर आपको लगता है कि मेरी कोई ऐसी मान्यताएं है या मेरी कोई ऐसी धारणाएं है जो मेरे गोल के आड़े आ रही है, जो मेरे सक्सेस के बीच में आ रही है, तो ऐसी मान्यताओं को और ऐसी धारणाओं को आपको अभी के अभी छोड़ना पड़ेगा। और जब आप इन मान्यताओं को, इन धारणाओं को छोड़ोगे, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर ये सारे पिलर्स सेट होने लग जाएंगे। ये तीनों पिलर्स जब आपके सेट हो जाएंगे, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली आपको अपनी पर्सनैलिटी में कॉन्फिडेंस महसूस होने लग जाएगा। और इस कॉन्फिडेंस को, इस आत्मविश्वास को आगे कैसे बढ़ाते हैं, यहाँ से एक स्टेप आगे कैसे ले जाते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये जो तीनों पिलर्स अभी मैंने आपको बताए हैं, इन तीनों पिलर्स पे आपको काम करना है। और जितना ज़्यादा आप इसके ऊपर काम करोगे, जितना ज़्यादा आप इसके ऊपर एफर्ट लोगे, उतना ज़्यादा आप सक्सेसफुल और कॉन्फिडेंट होते जाओगे। अब मैं आपको कुछ और ऐसी 4-5 बातें बताता हूँ जो आपको अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में करनी है, और जिनको करने के बाद आप रोज़ ये पाओगे कि कहीं ना कहीं आपके अंदर बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस इम्प्रूव हो रहा है। जिसमें सबसे पहली चीज़ आती है, डोंट कंपेयर योर सेल्फ विथ अदर्स। जी हाँ दोस्तों, अक्सर हम ये गलती करते हैं कि कई बार हमारी ये आदत होती है, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर भी हम दूसरों की ज़िंदगी को अपने खुद की ज़िंदगी से कंपेयर करते हैं, अपनी ज़िंदगी से दूसरों की ज़िंदगी की तुलना करते हैं। और यही तुलना कहीं ना कहीं हमारे कॉन्फिडेंस को, हमारे आत्मविश्वास को धीरे धीरे ख़त्म करती है। अक्सर हम ये सोचते हैं कि सामने वाले के कपड़े मुझसे ज़्यादा अच्छे हैं, सामने वाले की गाड़ी मेरी गाड़ी से ज़्यादा अच्छी है, मेरे साथ जो लड़का पढ़ता है उसकी पर्सनैलिटी मेरी पर्सनैलिटी से ज़्यादा अच्छी है, मेरे साथ जो लड़की बैठती है वो मुझसे ज़्यादा गोरी दिखती है या मुझसे ज़्यादा खूबसूरत दिखती है, मेरे साथ जो दोस्त है वो दोस्तों कितना अच्छा बॉडी है, उसका कितना अच्छा हेल्थ है, ये हम सोचते हैं। और मैं तो दुबला पतला हूँ या मैं तो फिर मोटा हूँ। और दोस्तों, ये सारी छोटी छोटी बातें आपके माइंड में जाकर आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बहुत भारी चोट पहुँचाती है। भले ही आपको सुनने में लग रहा होगा, सर ये क्या बता रहे हो, इससे क्या होता है, लेकिन आप नहीं जानते माइंड का साइंस क्या है। हमारा माइंड हमारी इमेज को खुद की ही नज़र में धीरे धीरे डाउन कर देता है, और खुद की इमेज का डाउन होना ही आत्मविश्वास की कमी होता है। जितना आप खुद को दूसरों के साथ कंपेयर करोगे, जितना आप खुद को दूसरों से कम समझोगे, उतना आप अपने आत्मविश्वास को खो दोगे।
इसलिए हमेशा अपने आप को जैसे हो वैसे स्वीकार करो। मैं जैसा भी हूँ, मेरा जो भी रंग है, मेरी जो भी हाइट है, मेरी जैसी भी पर्सनैलिटी है, मेरा जैसा भी कलर है, मैं इसको स्वीकार करता हूँ, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ और इसी के साथ मैं लाइफ में आगे भी बढ़ जाऊँगा। जब आप खुद के बारे में ऐसा सोचोगे तो डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस इम्प्रूव होगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि कभी भी आपको अपनी तुलना, अपना कंपैरिजन दूसरों के साथ बिल्कुल भी नहीं करना है। आप जैसे भी हो, जो भी हो, अपने आप को, अपनी पर्सनैलिटी को, अपने नॉलेज को, अपने टैलेंट को, अपनी फैमिली को, अपने घर को, अपने सराउंडिंग को, सबको एक्सेप्ट करो। कभी भी उसको कम समझो मत, कभी भी उसको दूसरों से छोटा या दूसरों से बुरा या दूसरों से कहीं ना कहीं कुछ कम बिल्कुल भी नहीं समझना है। आपके पास जो है, जैसा है, जितना है, अच्छा है और आप इसी में बहुत कुछ कर सकते हो। दुनिया में ऐसे भी लोग हुए हैं जिनके पास कुछ भी नहीं था, शायद जितना आपके पास में है उतना भी नहीं था, लेकिन उतना भी ना होने के बाद उन लोगों ने बहुत अच्छे रिज़ल्ट क्रिएट किए हैं। उन लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत अच्छा और बहुत बड़ा सक्सेस हासिल किया है। और वो क्यों हो पाया? वो इसीलिए हो पाया दोस्तों, क्योंकि वो कभी भी अपना कंपैरिजन दूसरों से बिल्कुल नहीं करते थे। तो आपको भी ये बात याद रखनी है और आपको भी कभी अपना कंपैरिजन दूसरों से बिल्कुल भी नहीं करना है। अब जो दूसरी बात आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि आपको अपनी नेगेटिव हैबिट्स को फाइंड करना है और उन हैबिट्स को फाइंड करने के बाद उसको रिमूव करना है। कई बार हमारे अंदर ऐसी छोटी छोटी या कभी कभी बड़ी आदतें होती है जो बहुत बुरी होती है, जो हमारे सक्सेस के लिए, जो हमारे फ्यूचर के लिए, जो हमारी पढ़ाई के लिए या जो हमारे करियर के लिए हानिकारक साबित हो सकती है। लेकिन अक्सर हम इन आदतों को नज़रअंदाज करते हैं और इन चीज़ों पर ध्यान देते ही नहीं, और ऐसा करने की वजह से भी कहीं ना कहीं हमको जो रिज़ल्ट मिलते हैं वो रिज़ल्ट फिर हमारे आत्मविश्वास को तोड़ते हैं, वो रिज़ल्ट हमारे आत्मविश्वास को कम करते हैं। तो इसलिए आप में जो भी छोटी छोटी बुरी आदतें हैं उनको फाइंड कीजिए कि ऐसा क्या है मेरी लाइफ में, ऐसा कौन सी बात है जो बुरी है, जो गलत है, जिनकी वजह से मेरा सक्सेस रुक सकता है, जिनकी वजह से मेरी पर्सनैलिटी को लोग गलत समझ सकते हैं, जिनकी वजह से मेरी फैमिली मुझे गलत समझ सकती है, या जिनकी वजह से सोसाइटी के ऊपर मेरा बैड इंप्रेशन गिर सकता है। वो सारी छोटी छोटी बुरी आदतों को आपको अपने आप में से निकाल कर बाहर फेंकना है और जितना हो सके अपने आप को डिसिप्लिन में रखना है। फिर वो चाहे खाने का डिसिप्लिन हो, वो चाहे सोने का डिसिप्लिन हो, चाहे पढ़ाई का डिसिप्लिन हो, वो चाहे किसी से बात करने का डिसिप्लिन हो, आपको सारा डिसिप्लिन अपने आप को लगाना है। और जब आप अपनी छोटी छोटी आदतों को निकाल के ऐसा डिसिप्लिन अपने आप को लगाओगे, तब आप पाओगे कि आप अपने अंदर से बहुत सारा आत्मविश्वास महसूस कर रहे हैं। और एक्चुअल में यही होता है। आत्मविश्वास कोई ऐसी जादू की छड़ी नहीं है कि मैंने आपके ऊपर घुमा दी और आप आत्मविश्वास महसूस करो, या कोई ऐसी दवाई नहीं है जो मैंने आपको पिला दी और आपको अंदर से आत्मविश्वास आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। आत्मविश्वास हमारी एक मानसिक स्थिति होती है और इस मानसिक स्थिति में हम तभी जा पाते हैं जब हम ये सारी चीज़ों को करेंगे जो मैंने आपको अब तक बताई है और आगे भी बताऊंगा। तो याद रखिए, ये सारी चीज़ें आपको करनी है। तीसरी बात आपको करनी है कि जब भी लोग आपकी किसी बात को लेकर आलोचना करें, आपको क्रिटिसाइज़ करें, तो उनके क्रिटिसिज्म को, उनकी आलोचना को आपको एज ए लर्निंग लेना है। जी हाँ, एज ए लर्निंग लेना है। और जब आप लोगों की आलोचना को एज ए लर्निंग लोगे, उससे कुछ सीखोगे, तो आप अपनी ज़िंदगी में बेटर से बेटर होते जाओगे, बेहतर से बेहतरीन होते जाओगे। फिर वो चाहे आपकी पर्सनैलिटी हो, चाहे आपका कॉन्फिडेंस हो, चाहे आपका एटीट्यूड हो, चाहे आपकी पॉजिटिविटी हो। अक्सर हम लोग जब कोई हमारी आलोचना करता है या कोई हमें क्रिटिसाइज़ करता है, तो अक्सर हम सामने वाले की बातों को नेगेटिव वे में ले लेते हैं और बस ये सोच लेते हैं कि ये इंसान तो बस हमारी बुराई कर रहा है। कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि सामने वाले का पर्पस हमारी बुराई करना नहीं होता है। एक्चुअल में वो हमें अपनी गलतियों का एहसास दिलाना चाहता है।
लेकिन हम ये सोच लेते हैं कि बस वो हमारी बुराई कर रहा है, और हमारा ऐसा सोच लेने की वजह से ही हम लोग डेवलपमेंट से आगे बढ़ने से चूक जाते हैं। तो कभी भी कोई भी इंसान जब आपकी आलोचना कर रहा है या आपको क्रिटिसाइज़ कर रहा है, तो कोशिश करो कि उसमें से, उसकी बातों में से आपको कुछ ना कुछ सीख लेनी है, कुछ ना कुछ लर्निंग लेनी है। क्योंकि जब आप ये वाला एटीट्यूड रखोगे लर्निंग वाला, कि सामने वाले की आलोचना से भी मुझे लर्निंग लेनी है, तो ऑटोमेटिकली आप अपने अंदर इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, ऑटोमेटिकली आपके अंदर डेवलपमेंट होगी, और यही डेवलपमेंट आपको कॉन्फिडेंट बनाएगी, यही डेवलपमेंट आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेके आएगी। तो ये भी आपको याद रखना है कि जब भी कोई आपकी आलोचना करे, तब आपको उससे नेगेटिव नहीं होना है, उससे नकारात्मक नहीं फील करना है, बल्कि ये सोचना है कि ये जो बंदा या ये जो बंदी मुझे बोल रही है, इसमें मेरे लिए सीखने जैसा क्या है, और इसकी बात को समझ के मैं क्या सीख सकती हूँ और ख़ुद में क्या बदलाव ला सकती हूँ या ला सकता हूँ, ये आपको सोचना है। अगली बात की तरफ बढ़ते हैं। अगली बात जो आपको ध्यान में रखनी है अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए, वो ये है दोस्तों कि अपडेट योर सेल्फ डेली। जी हाँ, अपने आप को रोज़ थोड़ा थोड़ा अपडेट करो। अब अपडेट करने से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप नई नई फैशन के कपड़े पहनो। अपडेट करने से मेरा मतलब ये है कि आप अपने माइंड को नॉलेज से रोज़ थोड़ा थोड़ा अपडेट करो, इन्फॉर्मेशन से रोज़ थोड़ा थोड़ा अपडेट करो। वो इन्फॉर्मेशन जो आपको अपने करियर में आगे बढ़ाए, वो नॉलेज जो आपको अपनी लाइफ में एक स्टेप आगे लेके जाए, वो नॉलेज जो आपकी फैमिली में, आपकी पर्सनैलिटी में कुछ नया क्रिएट कर दे, वो नॉलेज जो आपकी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा बेटर कर दे। और जब आप अपने आप को डेली बेस पे थोड़ा थोड़ा अपडेट करोगे, तो ऑटोमेटिकली आपको फील होने लगेगा कि आप एक आत्मविश्वास से भरपूर इंसान हो। आम तौर पे देखा ये गया है या देखा ये जाता है कि अक्सर उन्हीं लोगों में कॉन्फिडेंस कम होता है जिनके पास में नॉलेज कम होता है। और अगर आप में भी नॉलेज कम है, तो आप में भी कॉन्फिडेंस कम ही होगा। लेकिन अगर आपके अंदर बहुत सारा नॉलेज है, बहुत सारा अच्छी चीज़ों का, अच्छी बातों का और सही नॉलेज है, कंप्लीट नॉलेज है, तो आपको अपने अंदर आत्मविश्वास महसूस होगा। फिर आपको ज़रूरत नहीं होगी कि आत्मविश्वास को कैसे बढ़ाना है ये सीखने की, क्योंकि नॉलेज इसके अंदर बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। आज मैं आप सबके सामने अगर बोल पा रहा हूँ तो क्यों बोल पा रहा हूँ, इतने आत्मविश्वास के साथ क्यों बोल पा रहा हूँ? क्योंकि जिस बात को लेकर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, उस बात का नॉलेज मेरे पास है, राइट? और ऐसा ही नॉलेज आपकी फील्ड का, आपके क्षेत्र का अगर आपके पास होगा, तो आपकी पर्सनैलिटी में आपको कॉन्फिडेंस ज़रूर फील होगा। तो कोशिश कीजिए कि आप अपनी फील्ड का, और सिर्फ अपनी ही फील्ड का नहीं, बल्कि आजकल जो भी चीज़ों का नॉलेज रखना ज़रूरी है, उन सारी चीज़ों का नॉलेज खुद के अंदर अपडेट कीजिए। खुद के नॉलेज को रोज़ थोड़ा थोड़ा अपडेट कीजिए, बढ़ाइए। और जितना ज़्यादा आप अपना नॉलेज को बढ़ाएंगे, जितना ज़्यादा आप अपने नॉलेज को अपडेट करोगे, उतना ही ज़्यादा आपको अपनी पर्सनैलिटी में कॉन्फिडेंस फील होगा। अगली बात जो आपको अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए ध्यान में रखनी है, वो ये है दोस्तों कि प्लीज़ थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखिए नेगेटिव लोगों से और सोशल मीडिया से। जी हाँ, ये बहुत ज़रूरी है आपके आत्मविश्वास को बढ़ने और बढ़ाने के लिए। आजकल हो ये रहा है कि अक्सर हम लोग नेगेटिव लोगों से घिर जाते हैं, या फिर सोशल मीडिया से घिर जाते हैं, जिस पे आजकल सिर्फ नेगेटिविटी चलाई जा रही है। और यही नेगेटिविटी हमारे माइंड में जाती है, और हमारे माइंड में जाने के बाद यही नेगेटिविटी हमारे आत्मविश्वास को, हमारी पॉजिटिविटी को ख़त्म करने का, डिस्ट्रॉय करने का काम करती है। एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा। मान लीजिए एक खाली डिब्बा है, एक खाली बॉक्स है, और उस बॉक्स के अंदर अगर आप बहुत सारा कचरा डाल दोगे, तो उसमें से क्या आएगा? उसमें से बदबू आएगी, राइट ना? तो आपको ये समझना चाहिए कि जब एक खाली डिब्बे में हम सिर्फ कचरा भर देते हैं तो उसमें से बदबू आने लगती है। ठीक वैसा ही हमारा माइंड होता है।
अगर आप उसमें सिर्फ नेगेटिविटी भरोगे, बुरी खबरें भरोगे, सोशल मीडिया की बुरी न्यूज़ डालोगे, या फिर बुरे वीडियोस डालोगे, या फिर बुरे मैसेजेस डालोगे, व्हाट्सएप के फालतू मैसेजेस डालोगे, फेसबुक के फालतू वीडियोस डालोगे जिसमें नेगेटिविटी है, जिसमें सिर्फ बुराई है, तो आपके दिमाग में क्या आएगा? आपके दिमाग में से भी सिर्फ नेगेटिविटी ही बाहर निकलेगी। आपकी पर्सनैलिटी में से भी सिर्फ लो कॉन्फिडेंस ही बाहर निकलेगा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं और क्या बोल रहे हैं। इस बात के लिए आपको 24 आवर्स अलर्ट रहना पड़ेगा। और जितने ज़्यादा आप अलर्ट रहोगे, जितने ज़्यादा आप इस बात का ध्यान रखोगे कि आपके दिमाग में आप क्या डाल रहे हो, उतना ज़्यादा आप एक अच्छी पर्सनैलिटी बना सकते हो। क्योंकि जिस इंसान को ये पता होता है कि वो किन बातों का, किन चीज़ों का ग्रहण कर रहा है, वो इंसान हमेशा अवेयर होता है। और अवेयर होने वाला इंसान ही कॉन्फिडेंट पर्सन होता है। तो कोशिश ये कीजिएगा आज के बाद कि आप फालतू न्यूज़ से, सोशल मीडिया से जितना चाहे उतनी दूरी बना के रखो। और जितनी ज़्यादा बनाओगे उतना आप लाइफ में आगे जा सकते हो, उतना ज़्यादा आप अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हो। अगली बात जो आपको अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करने के लिए करनी है वो ये है कि कीप योर सेल्फ ऑलवेज पॉजिटिव। अपने आप को, अपने माइंड को हमेशा पॉजिटिव रखो। हाउ एनी कंडीशन, चाहे आपके साथ जो भी हो, चाहे आपके साथ आज सिचुएशन कितनी भी वर्स्ट हो, कितनी भी बुरी हो, कितनी भी अनएक्सेप्टेबल हो, फिर भी उसे एक्सेप्ट कीजिए और अपने माइंड को पॉजिटिव रखिए। क्योंकि पॉजिटिविटी हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और पॉजिटिविटी ही कॉन्फिडेंस की दूसरी साइड होती है। अक्सर जो इंसान पॉजिटिव होते हैं वही इंसान कॉन्फिडेंट होते हैं, और जो इंसान कॉन्फिडेंट होते हैं वही इंसान पॉजिटिव भी होते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखो, अपने माइंड को हमेशा पॉजिटिव रखो। और आपका माइंड हमेशा पॉजिटिव कब रहेगा? जब आपका एटीट्यूड, जब आपका दृष्टिकोण पॉजिटिव होगा। किसी भी चीज़ को, किसी भी बात को, किसी भी बुरी चीज़ को देखने का नज़रिया जब आपका पॉजिटिव होगा, तभी आप लोग पॉजिटिव रह सकते हो। आपको पता है मक्खी का एटीट्यूड कैसे होता है? मक्खी का एटीट्यूड हमेशा नेगेटिव होता है, पता है आपको? आपने देखा होगा मक्खियाँ अक्सर कचरे पे बैठती है, मक्खियाँ अक्सर गंदगी पे ही ज़्यादा बैठती है। अगर किसी इंसान का एक खूबसूरत जिस्म है तो वो उस पूरे खूबसूरत जिस्म को छोड़कर अगर उस इंसान के शरीर पर कहीं छोटा सा घाव होगा, छोटी सी जख्म होगी, तो वो मक्खी उस जख्म पे जाके बैठती है। नेगेटिव एटीट्यूड वाले लोग भी ठीक उस मक्खी की तरह होते हैं, जो किसी भी इंसान की, किसी भी सिचुएशन की सारी अच्छाइयों को छोड़कर बस बुरी चीज़ को जाके बैठते हैं, या उसी पे अटैक करते हैं, या उसी को देखते हैं, या उसी को एक्सेप्ट करते हैं। और अगर आपका ऐसा एटीट्यूड है तो आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं ला सकते। हमेशा लोगों में, सिचुएशन में, दोस्तों में, घर में, रिलेशन में पॉजिटिविटी को फाइंड करो। भले ही आपके साथ में 10 बातें नेगेटिव हो रही हो, भले ही आपकी फैमिली में 10 बातें नेगेटिव हो, लेकिन अगर एक भी बात पॉजिटिव है ना, तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है, हमारा ये दृष्टिकोण होना चाहिए कि हमने उस एक बात पे फोकस करना चाहिए, उस एक बात पे कंसंट्रेट करना चाहिए। और जब आप उस एक बात पे फोकस करते हो, कंसंट्रेट करते हो, तो ये जो 10 बातें होती है, ये 10 बातें भी देखते ही देखते पॉजिटिव होना शुरू हो जाती है। लेकिन अगर आप सिर्फ ये 10 नेगेटिव बातों पे फोकस करते हो, तो आपकी जो एक पॉजिटिव बात है वो भी नेगेटिव हो जाती है। इसलिए हमेशा अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखो, हमेशा, हाउ एनी कंडीशन, चाहे आपके साथ कुछ भी हुआ हो। लाइफ में ऐसा कभी नहीं होगा जब चीज़ें सारी आपके मुताबिक होगी, जब सारी चीज़ें वैसी होगी जैसे आपको चाहिए, ऐसा कभी नहीं होता है। और मुझे लगता है ऐसा होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिस दिन ऐसा हो जाता है या होने लगता है,
उस दिन हमारी ग्रोथ रुक जाती है, उस दिन हमारा सक्सेस होना बंद हो जाता है, उस दिन हमारा आगे बढ़ना स्टॉप हो जाता है। तो इसलिए हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखो, अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखो, हाउ एनी कंडीशन, चाहे आपके साथ जो भी हो रहा हो। और जब आप ऐसा एटीट्यूड रखोगे तो देखते ही देखते आपकी सारी चीज़ें पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है, शुरू हो जाएगी। अब एक लास्ट बात मैं आपको बताऊंगा और हम इस सेशन को क्लोज करेंगे। वो लास्ट बात ये है दोस्तों कि हमेशा अपने माइंड को पॉजिटिव एफर्मेशन दो। डू यू नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एफर्मेशंस? एफर्मेशन का मतलब होता है स्वयं सूचनाएं। आपको पता है हम लोग दिन भर अपने आप से कुछ ना कुछ बात करते हैं। भले ही अभी कुछ लोग मुझे देख रहे हो, लेकिन फिर भी उनके माइंड में कुछ ना कुछ बातचीत शुरू होगी। कहीं ना कहीं वो अपने आप से कुछ ना कुछ बात कर रहे होंगे और कुछ ना कुछ सूचनाएं अपने आप को दे रहे होंगे। इन्हीं सूचनाओं को एफर्मेशन कहा जाता है। मैं आज आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप लोग सचमुच अपना कॉन्फिडेंस इम्प्रूव करना चाहते हो और सच में अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो, अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो, तो इन एफर्मेशन पे हमेशा ध्यान रखो और हमेशा इन एफर्मेशंस को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करो। हमेशा अपने माइंड को बोलो, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, एवरीथिंग इज़ गुड इन माई लाइफ, मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं आत्मविश्वास से भरपूर इंसान हूँ, मेरी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा है, मेरे साथ सब कुछ अच्छा ही होता है। जब आप अपने मन को ऐसी स्वयं सूचनाएं दोगे, ऐसी अफर्मेशन दोगे, तो देखते ही देखते कुछ दिनों में आपका माइंड इतना ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा और इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। और यही प्रोसेस होती है, यही प्रक्रिया होती है एक कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी बनने की। भले ही आप हज़ारों किताबें पढ़ लो, हज़ारों कोर्सेस कर लो, हज़ारों मोटिवेशनल स्पीकर को सुन लो, लेकिन जितनी बातें मैंने आपको बताई है उन सारी बातों पे आप एक्शन नहीं लोगे, उन सारी बातों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, तो आप कभी भी कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते। और जब आप इन बातों पे काम करना शुरू करोगे तो कुछ ही महीनों में, कुछ ही दिनों में आपको फील होगा कि आप ऑटोमेटिकली एक कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी खुद को फील कर रहे हो, खुद के अंदर एक आत्मविश्वास को महसूस कर रहे हो। आई होप आप ये सारी बातों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे। आई होप जितनी बातें मैंने आपको बताई है उन बातों को आप अच्छी तरह से समझे होंगे, और समझने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका इन बातों को अपनी लाइफ में अप्लाई करना, इन बातों के ऊपर एक्शन लेना। सो थैंक यू वेरी मच। आप सब ने मुझे अपना कीमती समय दिया, आपने मुझे सुना, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ो, आप सब के बहुत अच्छे रिजल्ट बने, आप अपनी लाइफ में बहुत बड़ा सक्सेस हासिल करो। फ़िलहाल हम देख रहे हैं कि हम सब लॉकडाउन की परिस्थिति से अभी अभी गुजर के बाहर निकले हैं, और इसी वजह से कहीं ना कहीं लोगों में बहुत सारी नेगेटिविटी भी आ गई है कि पता नहीं आगे क्या होगा, हमारी कॉलेजेस कब खुलेंगे, रेगुलर हम लोग कब जाएंगे, सारी चीज़ों के बारे में लोगों के माइंड में एक नेगेटिविटी है। तो इस नेगेटिविटी को थोड़ा सा साइड में रखो, अपने पर्सनैलिटी पे काम करो, अपनी लाइफ पे फोकस करो। ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी लाइफ में हमेशा ये सोचो कि जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा ही हो जाए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता नहीं है जैसा हम सोचते हैं, है ना। तो आपको इस बात पे ध्यान देना है कि आप अभी फ़िलहाल जहाँ पे हो वहाँ पे हो के आप क्या कर सकते हो। आप जिस जगह पे हो, जिस घर में हो, जिस फैमिली में हो, जितने सोर्सेस आपके पास में है, इन सोर्सेस के दम पर, इन सोर्सेस के बल पर अभी आप क्या क्रिएट कर सकते हो, आप क्या नया सोसाइटी के लिए, अपने लिए, खुद की पर्सनैलिटी के लिए, अपने परिवार के लिए क्या कर सकते हो, उन सारी चीज़ों के करने पर जोर दो और उन सारी चीज़ों को करने में टाइम लगाओ।
फ्री टाइम मिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि बस आप लोग फालतू वीडियोस देखते बैठो, सोशल मीडिया देखते बैठो, जो कि बिल्कुल करप्ट हो चुका है, जो सिर्फ हमारे दिमाग में कचरा दे रहा है, जो सिर्फ हमारे दिमाग में कचरा डाल रहा है। अगर आप दिन भर वहाँ टाइम बिता रहे हो तो प्लीज़ मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ उससे बाहर आओ। अगर मोबाइल यूज़ कर रहे हो तो प्ले स्टोर पे बहुत सारी अच्छी फ्री बुक्स मिलती है, उनको पढ़ो। ये टाइम का सदुपयोग करो और इस टाइम को अपने आप को तराशने में लगाओ, अपने आप को निखारने में लगाओ और अपने आप को आगे बढ़ाने में लगाओ। आई होप आपको मेरी बातें पसंद आई होगी और आप इन बातों को इम्प्लीमेंट करोगे। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।